हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में जो हेड है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि प्राय हर बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए, चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसडी बोलते हैं। एसडी का फुल फॉर्म शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसा कि आप जानते हैं 3D में कोई भी फॉर्मूला दो टाइप से होता है, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का पहचान और क्या है, कार्टेशियन फॉर्म का पहचान आपको मालूम है। वेक्टर फॉर्म में आईजे के आपको मिलेगा क्या है, वेरिएबल के ऊपर में एरो साइन मिलेगा और कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड मिलेगा। तो एसडी में सबसे पहले आपको आज हम वेक्टर फॉर्म बताते हैं, जिसके लिए होता है क्या कि इफ L1 and L2 are two lines and their vector equations are L1 R1 equal to A1 plus lambda into B1, R2 equal to A2 plus mu into क्या है B2, R1 R2 A1 B1 B2 और A2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो लाइन जिसको हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, L1 और L2, और दोनों का वेक्टर इक्वेशन है R1 इक्वल टू A1 प्लस लेमडा इंटू B1 और R2 इक्वल टू क्या है, A2 प्लस म्यू इंटू B2। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between these two lines B SD equal to B1 cross B2 dot A2 minus A1 by B1 क्रॉस B2 का मोड। चूंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो अगर इन सभी का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर में मोड लगा रहता है। फिर से एक बार इसको अच्छे तरीके से समझिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टॉपिक का नाम है और 3D में हर टॉपिक यानी कि हर फॉर्मूला दो फॉर्म में होता है, एक वेक्टर इक्वेशन और एक होता है कार्टेशियन। तो ये जो हम बता रहे हैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये है वेक्टर इक्वेशन। तो इफ L1 and L2 are two lines and their vector equations are L1 R1 इक्वल टू है A1 प्लस लेमडा B1, ये पहली लाइन का इक्वेशन। L2 R2 इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, तो ये दोनों लाइन का जो वेक्टर इक्वेशन है और इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकालते हैं। फॉर्मूला है क्या, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाय B1 क्रॉस B2 का मोड, और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर में भी मोड साइन दिया हुआ है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वेक्टर इक्वेशंस का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, और लाइंस का इक्वेशन है r इक्वल टू I प्लस 2j प्लस k प्लस लेमडा इंटू I माइनस j प्लस k, एंड सेकेंड इक्वेशन है लाइन का 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस j प्लस 2k।
तो चलिए सिंगल लाइन का इक्वेशन लेते हैं। जैसे पहला लाइन का इक्वेशन है r इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा इंटू आई माइनस जे प्लस के। अगर हम इसको देखें तो r इक्वल टू क्या था, a1 प्लस लेमडा इंटू b1, यानी कि जिसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है वो a1 है और कोई स्केलर का कोफिशिएंट हमको क्या देगा, b1, यानी कि ये मेरे लिए a1 है और ये मेरे लिए b1 है। तो चलिए इस इक्वेशन से लिखते हैं a1 इक्वल टू क्या है, i प्लस 2j प्लस k एंड b1 लिखते हैं, b1 इक्वल टू है i माइनस j प्लस k। सेकेंड लाइन का इक्वेशन लेते हैं। ये मान लीजिए पहला लाइन का इक्वेशन था, सेकेंड लाइन का इक्वेशन r इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस j प्लस 2k। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये जो लेमडा और म्यू है स्केलर है, यहाँ पर लेमडा और म्यू ही हमेशा होंगे ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी स्केलर हो सकता है, कोई भी स्केलर के गुणक को हम लोग को b1 और b2 लेना है और बिना स्केलर के कोएफिशिएंट सबको हम लोग को क्या लेना है, a1 और a2। तो यहाँ हमको इससे मिलेगा a2 और इससे मिलेगा b2। तो चलिए लेते हैं a2 बराबर 2i माइनस j माइनस k एंड b2 इक्वल टू है 2i प्लस j प्लस 2k। शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूला को पहले लिख के देखिए। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है क्या, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बाय b1 क्रॉस b2 का मोड और टोटल का मोड। फॉर्मूला को पहले इसलिए लिखें ताकि आप जानिए कि हमको निकालना क्या क्या है। सबसे पहले निकालेंगे b1 क्रॉस b2। तो आप वेक्टर इक्वेशंस में पढ़े होंगे कि b1 क्रॉस b2 यानी कि क्रॉस कैसे निकालते हैं, और क्रॉस निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो b1 क्रॉस b2 में ये डिटरमिनेंट आप लिखेंगे। डिटरमिनेंट के हेड में i j और k लिखेंगे, i के लिए प्लस, j के लिए माइनस और k के लिए प्लस साइन। b1 तो देखिए b1 यहाँ पर है, इसमें i j k के कोफिशिएंट को लिखते हैं। b1 में i j और k के कोफिशिएंट को यहाँ लिखेंगे। तो i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -1 और k का कोफिशिएंट 1। अब b2 पर ध्यान दीजिए, b2 पर i j k का कोफिशिएंट, तो i का कोफिशिएंट 2, j का 1 और k का कोफिशिएंट 2। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे जैसा कि आप डिटरमिनेंट पे पढ़ चुके हैं। तो चलिए i इंटू जिसको लेते हैं डिटरमिनेंट में उसका रो का है, उसका कॉलम का है, जिसका यूज करेंगे। जैसे देखिए i से निकालना है तो जिसको लिए उसका रो का है, कॉलम का है, करो -1 इंटू 2 -2 माइनस फॉर्मूला में और 1 फिर दूसरा आएगा क्या, माइनस j। तो माइनस j को लीजिएगा तो रो तो वही जाएगा, कॉलम ये जाएगा, रो ये जाएगा, कॉलम ये जाएगा। तो क्रॉस गुना कीजिए तो 1 इंटू 2 माइनस 2 1 2। गुना के लिए हमेशा पहला गुना इधर से होता है माइनस दूसरा गुना इधर से होगा, ध्यान दीजिएगा। तो j में जब हम लिए माइनस j का साइन माइनस था, माइनस j तो रो तो वही गया कॉलम, तो 1 2 जा 2 माइनस 2 1 जा 2। फिर आएगा किसके लिए, k के लिए, इसके लिए रो तो वही गया कॉलम में चला गया, तो 1 1 जा 1 माइनस और ये फिर -2 तो माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू आएगा -3i माइनस 0j और प्लस 3k। b1 क्रॉस b2 का मान निकालने के बाद
आप इसका मोड भी निकालेंगे क्योंकि मोड का जरूरत पड़ेगा। तो मोड, तो B1 क्रॉस B2 का मोड निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ध्यान देंगे मॉडुलस यानी कि वेक्टर को स्केलर बनाने के लिए हम लोग मॉड का प्रयोग करते हैं, जिसको मॉडुलस या मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग करते हैं क्या है, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, यहाँ हमेशा प्लस होगा, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 9 प्लस 0 प्लस 9, तो 9 और 9 18, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये 2 तो रह जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 का वैल्यू क्या आया, 3 रूट 2। ये दोनों निकाल चुके हैं, अब इसको निकालेंगे A2 माइनस A1। चलिए इसको निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर है 2i माइनस जे और माइनस के, माइनस है ब्रैकेट साइन रखेंगे A1 पर, i प्लस 2j और प्लस के, माइनस साइन को रिटर्न कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, तो माइनस और प्लस, माइनस i माइनस प्लस माइनस जे और माइनस प्लस माइनस के, 2i में से i गया, i और j और माइनस 2j, माइनस 3j और माइनस 2k, ये वैल्यू सब निकल आया। अब हमको चाहिए क्या, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, इसको भी हम निकाल देते हैं। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, तो B1 क्रॉस B2 का जो वैल्यू है उसको लिखते हैं, क्या है माइनस 3r माइनस 0j और प्लस 3k डॉट i माइनस 3j और माइनस 2k। जैसा कि आप वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं, i डॉट r 1 होता है, j डॉट j 1, k डॉट k 1 और अलग अलग गुना करेंगे, यानी कि i डॉट j, j डॉट i, j डॉट k डॉट j या i डॉट k या k डॉट i डिफरेंट रहेगा तो 0 होता है और सेम में 1। तो अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, -3 इंटू 1, ये तो 0 होगा, 0 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 और इंटू -2, तो -3 प्लस 0 -6, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया, -9। चलिए सारा जो मान हम निकाल चुके हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में बैठाते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए लिखते हैं ST क्या है, मोड में B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाय B1 क्रॉस B2 का मोड और टोटल का मोड। B1 क्रॉस इसका वैल्यू जो है हम लोग लाए हैं कितना, -9 और इसका मोड वैल्यू लाए हैं कितना, 3√2 और ये मोड बाहर लग गया। तो ध्यान दीजिए ये माइनस, देखिए पहले तो कटेगा, 3 जा माइनस को, ये जो माइनस साइन है मोड उसको प्लस बनाएगा, तो क्या बनेगा 3/√2। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट वगैरह रहता है तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट 2 या √2 से ऊपर नीचे गुना कर देते, ऊपर तो आया 3√2 और √2 इंटू √2 क्या होगा 2, यानी कि SD का वैल्यू कितना आया, 3√2/2 यूनिट्स।